पुष्पेश सर जी के क्लास में आप लोगों का स्वागत कर रहा है। आज पुष्पेश सर आपके लिए लाया है रिमोट सेंसिंग से इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। और जो है कल के क्लास में मैं जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया था, और उसी में जो है एक था पोलर सैटेलाइट, दो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होता है। उसी वही जो है IRS जो होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Introduction. It is the technique of obtaining detailed information about a person, object, or area through radiation without making physical contact is called remote sensing satellite. Remote sensing satellite ऐसा सैटेलाइट होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति और वस्तु से जो है बिना संपर्क किए जो है रेडिएशन के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। यही जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है या कोई सामान है या फसल का एरिया है, उसके बारे में सूचना बिना जो है पृथ्वी के कांटेक्ट में आए सैटेलाइट आकाश से ही उसको उसके बारे में सूचना प्राप्त करता है। यही जो है कहलाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इसके बारे में आगे देखते हैं। मॉडर्न सैटेलाइट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिमोट सेंसिंग। यह जो है रिमोट सेंसिंग के व्यू से जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी दूर से ही वस्तु के बारे में जानकारी लेने की दृष्टिकोण से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया रिमोट सेंसिंग इज़ डन थ्रू IRS सैटेलाइट। और भारत में रिमोट सेंसिंग यानी दूर से वस्तु का चित्र लेने या उसके बारे में सूचना प्राप्त करने में RS सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। दिस सैटेलाइट इज प्रेजेंट इन अबाउट 1000 किलोमीटर। और यह सैटेलाइट जो है आकाश में 1000 किलोमीटर की दूरी पर ध्रुवीय कक्षा में यानी पोलर ऑर्बिट में स्थापित है। और इसको जो है PSLV से स्थापित किया जाता है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसको जो है स्थापित किया जाता है। which collect the data from the earth through electronic imaging system। यह पृथ्वी से कोई भी सूचना जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्त करता है। अब इसका जो है यूजेज, इसका उपयोग देखिए कितना जो है इसका अच्छा उपयोग है या कितना यूजफुल उपयोग है, इसके बारे में देखिए। इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आता है और जो है प्राकृतिक आपदा में कितने व्यक्ति हताहत हुए और किस क्षेत्र में आया है और कैसी क्षति हुई है, इसके बारे में सूचना प्राप्त करने में IRS सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। इससे जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत कार्य प्रदान किया जाता है, और इस तरह से जो है यह काफ़ी कारगर होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। एग्रीकल्चर सर्वे एंड सॉइल सर्वे, यदि बृहद तौर पर मिट्टी का या कृषि का सर्वे करना हो तो बार बार खेत में जाके वह कठिन है। यदि सैटेलाइट से ऊपर से खींच के यदि सर्वे किया जाए कैमरा के माध्यम से या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, तो यह पूरे देश का एक साथ जो है कम समय में सर्वे कर लेगा भूमि का या मिट्टी का। यह जो है बहुत ही उपयोगी है। मैपिंग ऑफ वाटर एरियाज, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है आपका जो है कहाँ कहाँ पानी है, उस एरिया का पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पानी है, यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में किस किस एरिया में पानी है उसका मैपिंग कर लेगा वहीं से, और जो है बार बार नीचे से खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग के आधार पर आप जो है वहाँ जो है ट्यूबवेल गला के या बोरिंग गला के पानी निकाल सकते हैं। मैपिंग ऑफ पर लैंड, और प्रति भूमि कितना है उसका जो है IRS सैटेलाइट से उसका जो है अच्छा मैपिंग जो है मतलब अंतरिक्ष से ही किया जा सकता है। एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भारत में कृषि का कितना
जो है उत्पाद होने वाला है, कितना उत्पादन किस फसल का होने वाला है, उसका एस्टिमेट भी IRS से जो है अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब है एग्रीकल्चरल प्लानिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, और जो है वातावरण यानी कि जलवायु के अनुसार कृषि कैसी मतलब जलवायु का अनुमान जो है IRS से पहले ही लग जाएगा कि इस साल कैसा जलवायु रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग अब जो है कृषि का प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप फसल लगा सकते हैं। यदि जलवायु में रहा कि इस साल पानी अधिक आएगा तो आप मखाना का खेती कीजिए, धान का खेती कीजिए, और आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जो है वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ है उसका खोज करने में भी यह बहुत कारगर है। IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर की खोज में भी यह काफ़ी उपयोगी है। IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैपिंग ऑफ ग्लेशियर, कहने का मतलब कि कितना ग्लेशियर है, कितना दिन तक जो है नदी बहेगा, कौन सा नदी, और पर्वत पर कितना जो है हिमखंड है, ग्लेशियर है, उसका अनुमान आप जा के खोज नहीं सकते हैं। आप जो है IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पूरे पर्वत का, या पूरे देश में जितने पर्वत है, या पूरे विश्व में जितने पर्वत है, कितना बर्फ़ कहाँ जमा है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। उस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कौन सा नदी कितने सालों तक बहेगी। इस तरह से यह काफ़ी उपयोगी है। एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब जो है ग्लोबल वार्मिंग कब आने वाला है, अगले साल गर्मी कितना पड़ेगा, इसका भी अनुमान इससे लगाया जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रबंधन इससे अच्छी तरह से होता है, और जो है आप इसको प्रबंधित करने में सफल रहिएगा। वाइल्ड लाइफ सर्वे, अब जो है जंगल में कितने जीव जंतु हैं उसका सर्वे आप जंगल में जाके आपको करना कठिन होगा। आप IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इसका पता लगा सकते हैं। जैसे टाइगर, भारत में बाघ की संख्या कितना है, हर वन को लगा के आप जो है IRS वह आपको बता देगा एग्जैक्ट इतना टाइगर है। लेकिन आप खोज के जंगल में थक जाइएगा, लेकिन सही आंकड़ा का आप पता नहीं लगा सकिएगा, और समय भी अधिक लगेगा, फिर भी आप सही आंकड़ा का पता नहीं लगा सकिएगा। असेसमेंट ऑफ कोस्टल इन्वायरमेंट, और जो है समुद्र तटीय इलाके का वातावरण किस तरह का है उसके बारे में पता लगाना भी जो है IRS से संभव है। कोस्टल फिशिंग, समुद्र तटीय इलाका में मछली पालन कैसा होगा, किस तट में अधिक मछली पालन होगा, किस तरीके से होगा, इसका भी पता IRS से लगा सकते हैं। जियोलॉजी, और जो है भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर कौन सा संसाधन छिपा है, कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, कहाँ हीरा है, और कितना मात्रा में है उसका पता, कहाँ पेट्रोलियम है उसका पता लगा सकते हैं। और एग्जैक्ट वहीं पर खुदाई करके आप जो है आपको लोकेशन बता देगा IRS, आप जो है खुदाई करके उसको निकाल सकते हैं। सर्वे ऑफ मिनरल रिसोर्सेज और फाइंडिंग आउट देयर एबिलिटी पेट्रोलियम एंड गोल्ड रिजर्व, आप जो है खनिज संसाधन का जो है IRS से सर्वे कर सकते हैं, कहाँ जो है कितनी मात्रा में पेट्रोलियम है, और कहाँ है, कहाँ गोल्ड रिजर्व है, कहाँ सोने का भंडार है, उसका भी आप पता लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए कि IRS बहुत ही उपयोगी है, और भारत में जो है IRS जो है 3 जनरेशन का जो है इसका कार्य कर रहा है। फर्स्ट जनरेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है यह स्टार्ट हुआ था 1988 में, और 1991 तक यह कार्य किया। और सेकेंड जनरेशन जो है इसका इट इज़ जनरेट सैटेलाइट कैमरा कॉल्ड द लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग लॉन्च, उसके बाद जो है इसमें कैमरा लगाया गया लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर कैमरा, और जो है इसका जो है 3 जनरेशन कार्य कर रहा है। और सब जनरेशन मिलके जो है यह जो है हर क्षेत्र में जो है सही आंकड़ा जो है प्राप्त कर रहा है, और हम लोगों के लिए यह आंकड़ा काफ़ी उपयोगी है, देश के विकास के लिए और जो है व्यक्ति के विकास के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, पुष्पेश सर जी के क्लास, और जो है कोई सुझाव हो उसके बारे में बताइएगा। और जो है पुष्पेश सर
क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपको पुष्पेश सर जी के क्लास को जो है सब्सक्राइब करना होगा, तब आप मेरे साथ जुड़ सकिएगा और लगातार जो है पीसीएस मेंस का मटेरियल प्राप्त कर सकिएगा और पीसीएस एग्ज़ाम आप क्रैक करने में सफल होइएगा। ओके बाय।